हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो आज हमने जो है, जैसे हमारे अभी तक के जो हमारा कल्चर वाला जो टॉपिक चल रहा था, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली या लेखक कवि, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अब एक आध दिन जो है इस पर विराम देते हैं, हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। वो बीच बीच में उस टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम आपके जो है नज़दीक हैं, तो ऐसे टॉपिक लेते हैं जहाँ से आपके जो है क्वेश्चन की श्योरिटी है कि यहाँ से 1 नंबर का 2 नंबर का आना ही है। तो आज हम जो है जनगणना देखेंगे। जनगणना के बाद जो है हमने फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की भी हमने जनगणना देखेंगे। एंड देन जो है हम शेड्यूल कास्ट आपका जो है शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो हमारे, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखिए उत्तराखंड की जनगणना हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उत्तराखंड की जनगणना में देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जनगणना से रिलेटेड कुछ कॉमन फैक्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम उत्तराखंड की जनगणना को स्टार्ट करेंगे। तो जनगणना वैसे 2021 में हो जानी थी और इसके जो है अभी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। तो हमारा जो है ये रहेगा, अभी टॉपिक जो रहेगा वो मीन्स जो आंकड़े रहेंगे वो 2011 के ही हमारे आंकड़े रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले जो हमारी जनगणना हुई थी, भारत की सबसे पहली जनगणना हुई थी, वो 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, तो इसे भी हम जो है फैक्ट लिख लेते हैं। भारत की सबसे पहली जनगणना, भारत की सबसे पहली, फर्स्ट लिख देती हूँ, फर्स्ट जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने। और कब करवाई थी ये जनगणना हमारी? ये करवाई गई थी 1872 में। ठीक है, इसके बाद जो है, लेकिन ये जो जनगणना है ये आपकी जो है सिस्टमेटिक तरीके से विधिवत कराई हुई जनगणना नहीं थी। तो अब जो है इसके बाद जो जनगणना होगी वो कौन करवाएंगे? लॉर्ड रिपन करवाएंगे। यानी कि अब भारत की जो है हमें विधिवत जनगणना देखनी है। तो अब देखेंगे भारत की विधिवत पहली जनगणना, फर्स्ट जनगणना जो है हमारी, ये करवाई थी हमारी लॉर्ड रिपन ने। और ये जनगणना करवाई है 1881, यानी 1881 से जिस तरीके से 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर जो जनगणना करवाई जाती है, वो प्रोसेस जो है हमारी 1881 से स्टार्ट हुई। 1881 में ये जो जनगणना करवाई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी? हमारे जनगणना जो आयुक्त थे वो डब्ल्यू प्लोडन थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1881 में जनगणना आयुक्त मिस्टर डब्ल्यू प्लोडन थे। ठीक, तो ये हमारी बात हो गई कब की? 1881 की। अब हमें जो जनगणना देखनी है आज, वो देखनी है 2011 के आंकड़े हमने देखने हैं। तो अब हम 2011 की जनगणना की बात कर लेते हैं। तो 2011 में जब ये जनगणना हुई की जनगणना, तो 2011 की जनगणना में जो है, जो हमारे जनगणना आयुक्त थे, जनगणना आयुक्त जो हैं हमारे, वो कौन थे? हमारे मौली जी थे। ठीक है, यानी कि डॉक्टर सी चंद्र मौली। इसे यहीं पर लिख लेते हैं, सी चंद मौली। ये कॉमन क्वेश्चन है हमारे, चाहे आए ना आए, चलो हम जो है देख लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारी 2011 में जो जनगणना हुई, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इसका ऑब्जेक्ट था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका ऑब्जेक्ट भी लिख लेते हैं, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये 2011 की जनगणना के विषय में है। अब देखिए जनगणना कब होनी थी? आफ्टर 10 ईयर, यानी कि 2021 में। और 2021 में जो जनगणना जो होनी थी, ये जो है भारत की पहली डिजिटल जनगणना। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी हम लिख लेते हैं, 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना, डिजिटल
जनगणना होनी थी। ठीक है, ये है हमारा। अब यहाँ पर भी जो हमारी थीम क्या होगी, 2021 में जो जनगणना होनी है तो इसकी थीम क्या थी हमारी, इसकी थीम थी हमारी कि जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। इतना हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं। और 2021 की जो हमारी जनगणना होगी, 2021 को जो है भारत की जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2021 की जनगणना को भारत की जनगणना का महाविभाजक वर्ष भी जो है कहा गया है। ठीक, अब हम कर देते हैं उत्तराखंड की जनगणना को स्टार्ट। तो उत्तराखंड की जनगणना देख लेते हैं। तो इसमें जो है उत्तराखंड की जनगणना, अब उत्तराखंड की जनगणना हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया आंकड़े हमारे कब के हैं, 2011 के हमारे आंकड़े हैं। तो भाई जैसे जनगणना हुई तो 2011 में जनगणना हुई तो इसके आंकड़े जो है एकदम से जो है आपके प्रसारित नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे डाटा जो है सारी स्टेट में से जो है आपके जो है आंकड़े कलेक्ट करने में, उनको जारी करने में समय लगता है। तो ये समय जो है लगभग 3 वर्ष का लगा था उस टाइम पीरियड में। तो देश के जो अंतिम आंकड़े हमारे प्रसारित हुए थे, देश के अंतिम आंकड़े कब जारी हुए, देश के अंतिम आंकड़े हमारे जारी हुए थे 30 अप्रैल 2013 में, 30 अप्रैल 2013 में जारी किए गए। और वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंतिम आंकड़े जो है जनगणना के 31 मई 2013 में जारी किए गए। अब इस जो 2011 की जो हमारी जनगणना है, इसके अकॉर्डिंग जो है उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी, उत्तराखंड की जनसंख्या, ये जो टॉपिक है हमारा पूरा आंकड़ों से रिलेटेड है। अब भाई आप लोगों के लिए 2 ऑप्शन है। अगर जो आंकड़े बहुत अच्छी तरीके से जिसे याद हो जाते हैं, जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि नंबर जो है बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, उनके लिए तो सही है। लेकिन जिसको नंबर याद नहीं होते उनके लिए जो है मैं आपको जो है एकदम जो है प्रेशराइज होके एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग में। जैसे उत्तराखंड की जनगणना 2011 की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की जनसंख्या ये मान के चलो लगभग 1 करोड़ थी हमारी। कितनी थी? 1 करोड़। जिसको याद नहीं होता है वो ये याद रखना कि हमारी जो जनसंख्या थी उत्तराखंड की 2011 के अकॉर्डिंग 1 करोड़ थी। जिनको याद हो जाता है वो तो लिख सकता है, पूरा लिख लेगा 1 करोड़, फिर उसके बाद 86,292, 1,86,292 जो है उत्तराखंड की जनसंख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब जो ये जनसंख्या है हमारी, इसको हम मेल और फीमेल में हम इसे जो है डिवाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है पुरुष जनसंख्या कितनी थी इसमें, और जो है महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। अब इसमें भी आप देखेंगे पुरुष और महिलाओं में, फिर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्ट याद नहीं होता है तो ये ध्यान में रखना कि जो हमारी जो जनसंख्या है 1 करोड़ है, उसमें से जो है मेल हमारे जो है लगभग 51 लाख हैं और फीमेल जो है हमारे लगभग 49 लाख है। ठीक है, इतना अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। आंकड़े सारे याद हो जा रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। अब देखिए इसमें मेल है 51 लाख, इतना तो मैंने बताया कि आप लगभग याद करेंगे, 51,37,773 याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर जो है आपके महिलाओं का क्या है 49,48,519, 49,48,519। मुझे आंकड़े इसलिए याद हैं क्योंकि बहुत बार पढ़ा दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये याद करना है कि 2011 के अकॉर्डिंग हमारी जो जनसंख्या थी वो लगभग 1 करोड़ थी, जिसमें मेल हमारे जो हैं 51 लाख के लगभग थे और फीमेल जो है हमारी 49 लाख की थी। परसेंटेज वाइज देखिए 51 लाख मैंने बोला था, तो कितनी है आपकी 50 पॉइंट, यहाँ पर जो है आपका 93%, 50.93% है। और फीमेल की अगर हम देखते हैं तो 49.07%, ये देखिए। ठीक है, ये तो जो है आपकी जनगणना का पहला स्टेप है हमारा। अब ये हमारे मेल और फीमेल हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, इंडिया के भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम लगभग बात करें कि इंडिया की जनसंख्या कितनी थी उस टाइम पीरियड में, तो इंडिया की जनसंख्या जो है हमारी कितनी थी 121 करोड़ लगभग हमने मान लिया। अब भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका कि जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो इंडिया की जनसंख्या का कितना % है आपका, ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसे भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहला वाला मैं इरेज कर रही हूँ, तो अभी जो है इसमें इस टॉपिक को पहले पूरा, बहुत सारी जनसंख्या में तो आपके क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि बनना ही बनना है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तराखंड की जनसंख्या, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपकी, भारत की जनसंख्या का। अब यहाँ पर हमको परसेंटेज लिखना है, कितना % है हमारा 0.83%। इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत बार आ चुका है हमारा, ठीक है। और अब तो जिस तरीके के क्वेश्चन बन रहा है कि एक ही क्वेश्चन को जो है 4 लाइन में आपका दे रहे हैं, तो ये आपको ढंग से याद करना है। तो देश की जनसंख्या कितनी थी भाई, लगभग हमारे 121 करोड़ थी, और उसमें से हमने उत्तराखंड की जनसंख्या हमारी लगभग में देखें तो लगभग 1 करोड़ है। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं तो भारत की जनसंख्या का कितना % है, ये 0.83% भारत की जनसंख्या का, ठीक है, जनसंख्या का 0.83% है। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब जो है हमने इसके जो है जिले देखने हैं, तो अब हम जो है इस जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन जिलों में थी उत्तराखंड में और सबसे कम जनसंख्या किसकी थी, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या वाले जिले, और जो है यहाँ पर सबसे कम भी लिख लेते हैं, ठीक है, या न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब याद करने के लिए हर चीज़ याद नहीं हो पाएगी। अब जो है एक मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे, जनसंख्या कहाँ ज़्यादा होगी, जनसंख्या उन जगहों पर ज़्यादा होगी जहाँ हमारी आधारभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल होती हैं। जैसे जहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी हो, जहाँ पर इंडस्ट्रीज हो, हमारी रोज़गार भी मिले, एजुकेशन की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, तो ऐसी जगहों पर हमारी हमेशा पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें देखिए अधिक जनसंख्या वाले जिलों में जो है हमारा सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, हरिद्वार आएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला हमारा हरिद्वार है। फिर उसके बाद जो है हमारा देहरादून है, देहरादून, और उसके बाद जो है उधम सिंह नगर है, और उसके बाद नैनीताल है, नैनीताल। तो ये जो है आपके जनसंख्या, ये जो है हमारे जनसंख्या ज़्यादा से कम की ओर, सबसे ज़्यादा देहरादून में, फिर हरिद्वार में, फिर उधम सिंह नगर में, और फिर नैनीताल में। यही फिर न्यूनतम जनसंख्या का है, सबसे कम जनसंख्या का है, तो सेम चीज़ हो गई हमारी, जहाँ पर हमारी आधारभूत सुविधाएं जो है हमें फुलफिल नहीं हो रही हैं, रोजगार नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जहाँ पर वहाँ पर जनसंख्या हमारी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें जो है पहले नंबर पर हमारा रुद्रप्रयाग आता है। अभी जो है इंडिया का भी देख लेंगे हम यहीं पर ही। तो रुद्रप्रयाग पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा चंपावत। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है हमारी, ठीक है, बागेश्वर है, और उसके बाद जो है उत्तरकाशी हमारा आ जाएगा, उत्तरकाशी। अब यहीं पर मोटा मोटा जो है आपने इंडिया का तो आपने जनगणना पढ़ी होगी, फिर भी जो है इंडिया वाला थोड़ा सा एक लाइन में हम देख लेते हैं। तो देश के बिहार पर हम देखते हैं कि देश में, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारी जनसंख्या है वो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या हमारी कहाँ पर है, सिक्किम में है। ये ध्यान में रखेंगे, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, ये आपने याद किया होगा, तो ये जो है आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक। और वहीं पर जो है हम
यूनियन टेरिटरीज में देखते हैं, यूटीएस में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा हमारी जो है दिल्ली में है, और सबसे कम जो है हमारी कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। ठीक है, लक्षद्वीप में। अब देखिए इसके आगे देखते हैं हम। ठीक, जनसंख्या हमने देख ली कि कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, लेकिन अब जो है हमने जनसंख्या, देखिए क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो है सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई नगरीय जनसंख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या कहाँ सबसे कम है। ठीक है, तो आप जो है अब जो है आपको चारों तरफ देख के चलना होगा कि बस एक ही ढर्रे पे आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको अलग अलग तरीके से अपने दायरे फैलाने होंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं आपके। तो अब देखिए हमने जो हमारी जनसंख्या है, हमने जो जनसंख्या पढ़ी, ये सब उत्तराखंड के बिहार पर मैं कर रही हूँ। ठीक है, जनसंख्या हमने पढ़ी। इस जनसंख्या को अब जो है हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। इसमें एक हमने कर दिया इसे नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, और दूसरा हमने इसे कर दिया ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। देखिए पहले जिस तरीके के क्वेश्चन आते थे तो उसमें जो है इसको हम छोड़ देते थे, उतना मतलब बस खाली ज़्यादा थोड़ा बहुत एक आध बता दिए, लेकिन अब जो है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो नगरीय जनसंख्या हमारी कितनी है, 30.23%, 30.23% जो है नगरीय जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, 69.77% जो है हमारी ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर नगरीकरण की हम बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जो है इसे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा दें कि नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। नगरीकरण, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान जो है, देश में 20वां स्थान है, यहीं पर ही लिख लेते हैं इसे, 20वां स्थान है। ठीक है, इसे हम जो है इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं, आ सकता है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा, कौन से ज़िले हैं जहाँ पर जो है हमारे नगरीकरण ज़्यादा है, और कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर जो है न्यूनतम नगरीकरण है हमारा। तो सर्वाधिक नगरीकरण वाले ज़िले, और फिर हम लिख देंगे यहीं पर न्यूनतम नगरीकरण वाले ज़िले हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक नगरीकरण वाले ज़िले वही हमारे 4 ज़िले, 2 प्लेन एरिया के हमारे उत्तराखंड के, नहीं सॉरी कुमाऊं के रीजन के, और 2 हमारे जो है कहाँ के, देहरादून के। 4 ज़िले आपको बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है पहले नंबर पर हमारा देहरादून है, देहरादून। दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, नैनीताल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक गढ़वाल का, एक कुमाऊं का, नैनीताल। तीसरे नंबर पर फिर हमारा क्या है, हरिद्वार है, हरिद्वार। और चौथे नंबर पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर उधम सिंह नगर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही जो है न्यूनतम नगरीकरण वाले ज़िले कौन से होंगे, इसमें हमारा पहले नंबर पे है बागेश्वर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने उस समय भी बोला था जनसंख्या जहाँ पर आधारभूत सुविधाएं हमारी जो है कम है, तो आप देखोगे कि ये बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ये उत्तरकाशी, ये ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, फिर आपका उत्तरकाशी, और 4th नंबर पे आपका अल्मोड़ा। ठीक है, ये हमारे जो हैं न्यूनतम नगरीकरण वाले ज़िले हैं। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर क्वेश्चन पूछ देगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि परसेंटेज वाइज सर्वाधिक नगरीकृत ज़िले,
ठीक है। और दूसरा आपसे पूछ देगा परसेंटेज वाइज न्यूनतम पूछ देगा, अगर न्यूनतम नगरीकृत जिले। तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, परसेंटेज वाइज भी ये सेम है, ठीक है। जो ये है आपका, यही आपका इसका आंसर भी होगा, दोनों जो है हमारे सेम है, ठीक। अब इसी में ही जो है जब हम जनसंख्या देख ही रहे हैं तो अब हम जो है कहाँ से देख लेते हैं, 0 to 6 ईयर आयु वर्ग के। तो हमारा जो है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग की जनसंख्या। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये बस केवल कंफ्यूज करने के लिए हैं आपके क्वेश्चन। 0 से जो है आपके 6 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या जो है अब अगर बतानी है। अब इसमें जो है सर्वाधिक, पहले तो हम जनसंख्या लिख लेते हैं कि जनसंख्या कितनी है, क्या बताइए, ये पूछ लीजिए, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये जनसंख्या हमारी 13,55,814 है। ये जनसंख्या हमारी कहाँ से कहाँ तक की है, 0 से 6 वर्ष तक के आयु की है, ठीक है। ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे सर्वाधिक कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ है, ये इजी है आपका। ये सेम जहाँ जनसंख्या वाला जैसे पढ़ा था सेम है आपका, सर्वाधिक और न्यूनतम। स्पेस कम है इसलिए जो है मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में पूरा ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक 0 to 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या वाले जिले, और यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा न्यूनतम। तो सेम वही वाले हैं हमारे जो हमने कहाँ पर पढ़े थे अभी जनसंख्या वृद्धि में। तो यहाँ पर जो है हमारे पहले नंबर पे हरिद्वार, दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे नंबर पे फिर हमारा क्या आ जाएगा, उधम सिंह नगर आ जाएगा, और चौथे नंबर पे नैनीताल। बिल्कुल ईजी है। बस आप जो है जब इनको पढ़ोगे तो ऐसे कोरिलेट करके पढ़ना, ताकि कभी जो है एक भूल भी गए तो दूसरे से याद आ जाए आपको, ठीक है। और वहीं पर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ठीक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, और चौथे नंबर पर हमारा आ जाएगा उत्तरकाशी हमारा आ गया, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है हम यहीं पर हम देख लेते हैं 10 की वृद्धि। अब 10 की वृद्धि क्या है, देखिए जो हमारी जनगणना हो रही है वो 10 वर्ष के अंतराल में हो रही है। तो अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उसे 10 की वृद्धि कहेंगे, और इस 10 सालों में जो है अगर जनसंख्या में कमी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, 10 की जो हमारा है, जैसे अभी हम उसकी बात करें, पौड़ी और अल्मोड़ा की बात करें तो ऋणात्मक वृद्धि दर रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10 की वृद्धि की बात करते हैं। इसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे हमारे 2000, ये चीज़ें जो है मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। कुछ समय पहले तक जब हम जनगणना पढ़ाते थे तो हम इतना पढ़ाते थे, जनसंख्या कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा है, कौन से सबसे कम है, फिर साक्षरता कहाँ सबसे ज़्यादा है, कब सबसे कम है, ऐसे ही जो है सेक्स रेशियो बताते थे। लेकिन अब जो है इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने लग गए, तो अब हमें भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 10 की वृद्धि में जो है कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। जैसे हमारा 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में कितना रहा, 2001 से 11 के बीच में जो है 10 की वृद्धि दर हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना रहा था, 18.81% रहा, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो हमारा 10 की वृद्धि, जैसे हम इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 1991 से लेकर 2001 के बीच में अगर हम जो है 10 की वृद्धि दर अगर हम देखते हैं तो ये कितना था हमारा, 20.41% था, ठीक है। चलिए, अब बाय चांस ये नहीं भी, एक ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन फिर देखिए अभी आगे अब आप देखेंगे कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर कब रहा था। उत्तराखंड में सर्वाधिक
10 की वृद्धि दर कब रहा था हमारा, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये हमारा जो कब रहा है 1971 से लेकर 1981 के बीच में। और ये दर पता है कितनी थी आपकी, अभी तक की जो है सबसे ज़्यादा थी हमारी 27.45% थी। तो इसीलिए जो है जो 1981 का वर्ष है, तो इसीलिए जो है 1981 का जो हमारा वर्ष है, इसे जो है राज्य में जो है इसे जो ये 1981 का वर्ष है इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो जनसंख्या है इसमें कमी आई। तो 1981 को जो है हम क्या लिख देते हैं, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष हम इसे लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम इसे इम्पोर्टेंट भी कर लेते हैं और यहाँ इसे इम्पोर्टेंट हम कर लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है अब हम 10 की वृद्धि देखते हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा हुई है, कहाँ सबसे कम हुई है। अब हम देश में भी प्लेस देख लेते हैं कि जो 10 की वृद्धि है इसका जो है देश में कौन सा स्थान है, इसे स्टार मार्क कर लेते हैं। 10 की वृद्धि में उत्तराखंड का देश में स्थान, ठीक है। तो ये स्थान कितना है हमारा 18th है, 18वां स्थान है, 18th प्लेस है। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कौन से जिलों में हुई है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले, ठीक है। और यहीं पर ही लिख लेते हैं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले। तो वह 10 की वृद्धि भी वहीं ज़्यादा होगी जहाँ पर हमें जो है सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका, उधम सिंह नगर में हुई है। बहुत बार पूछ दिया है क्वेश्चन, उधम सिंह नगर में, फिर देहरादून में, फिर हरिद्वार में, फिर उसके बाद नैनीताल में। तो पहले जो है पहले नंबर पे उधम सिंह नगर, दूसरे नंबर पे देहरादून, फिर आपका हरिद्वार, और फिर आपका जो है क्या आ जाएगा, नैनीताल आ जाएगा, नैनीताल। ये 10 की वृद्धि वाले हमारे ज़िले हैं। अब इसमें जो है एक उधम सिंह नगर वाला बार बार पूछा है आपसे, और एक ऋणात्मक वृद्धि वाला है। अब ऐसा हुआ कि यहाँ पर जब हम बात करें 2001 से लेकर 2011 के बीच में, तो 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि हुई। इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन पहले थी उससे भी कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो हमारी जो वृद्धि थी, यानी कि जो 10 की वृद्धि जो हम काउंट कर रहे थे वो किसमें चलेगी, ऋणात्मक चलेगी। तो ये भी 2 ज़िले आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर पौड़ी और दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा है आपका। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम इसमें पहले नंबर पर जो है आपका पौड़ी है, ठीक है। तो पौड़ी की जो है ऋणात्मक जो हमारी जो है 10 की जो वृद्धि गई है वो कितनी गई है हमारी, -41% गई है, ठीक। तो यहाँ पर जो है -1.41%। और दूसरे नंबर पे जो है हमारे अल्मोड़ा, दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा गई, इसकी भी माइनस, ठीक है। तो ये जो है दोनों जो है माइनस में गए हैं, -1.28%। तो इन दोनों की जो है हमारी ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर। तो ये जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं और फ्यूचर में भी जो है पूछे जाने की आपकी जो है गुंजाइश है इसकी। फिर अब जो है 4 हम पूरे कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमारा टिहरी आएगा और चौथे नंबर पे बागेश्वर, तीसरे नंबर पे टिहरी और चौथे नंबर पे हमारा बागेश्वर आ जाएगा। अब इनका तो जो है अभी तक नहीं पूछा है और पूछेगा भी नहीं। तो लगभग जो है आपका टिहरी का कितना था, आपका 2.35% जो है यहाँ पर आपकी वृद्धि गई है, और यहाँ 4.18% जो है आपकी न्यूनतम 10 की वृद्धि है, ठीक है। इन दोनों को नहीं भी करेंगे, लेकिन इनके तो आप डिजिट भी याद कर लेंगे, ठीक। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद जनघनत्व। जनघनत्व को हम यहीं पर देख लेते हैं सेपरेट करके। जनसंख्या घनत्व,
संख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व समझ लेते हैं पहले क्या है। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी हमारा जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, सपोज जो है ये हमारे पास जो है प्लेस है, यानी ये आपका 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। इस 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होगी इसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी भाई जनसंख्या घनत्व हो गया। अब इसका देखेंगे औसत, देखते हैं पहले कि उत्तराखंड की जो है औसत जनसंख्या घनत्व, उत्तराखंड का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछ दिया है, तो 189 जो है हमारा औसत जनसंख्या घनत्व है। 189 जो है उत्तराखंड का औसत जनसंख्या घनत्व है। और देश में क्या स्थान है, देश में जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का स्थान जो है हमारा, ये भी हम लिख लेते हैं, ये पूछा नहीं गया है अभी तक लेकिन फिर भी जो है हम लिख लेते हैं, तो 25वां स्थान हमारा। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं यहीं पर, क्योंकि हम राष्ट्रीय भी देख लेते हैं, अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें कि कितना है जनसंख्या घनत्व, ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर लिख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा औसत जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 380, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, किलोमीटर स्क्वायर हमारा हो गया राष्ट्रीय स्तर पर भी। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करते हैं कि जैसे 2001 से लेकर 2011 के बीच का, यानी कि 2001 का अगर हम देखें तो ये जो हमारा औसत जनसंख्या घनत्व था ये कितना था हमारा, इसमें जो है हमारे लगभग 30 किलोमीटर स्क्वायर की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम इसमें से 30 माइनस कर लेते हैं, यानी ये कितने का है, 2001 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा 159 था, 159 था। और अब कितना हो गया है हमारा 2011 में हमारा हो गया है ये 189, तो कितने का यहाँ पर अंतर आ गया है, 30 किलोमीटर स्क्वायर का। अब एक क्वेश्चन जो है पीसीएस का जब पेपर हुआ था उसमें घुमा फिरा के पूछा था कि जो औसत लिंगानुपात है वो अधिकतम दिया हुआ था और न्यूनतम बताना था, तो न्यूनतम कितना था, वो आपका 159 था आपका। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारा हो गया औसत जनसंख्या घनत्व और प्लेस भी हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। इसमें भी सीधी सी बात है, जो हमारे 4 ज़िले हैं वो आएंगे 2 कुमाऊँ के, 2 गढ़वाल के, जो हमारे जो है डेवलप हमारे ज़िले हैं। इसके अलावा अब न्यूनतम कहाँ पर होगा, जहाँ पर हमारा एरिया तो ज़्यादा है, हमारे पास जो है प्लेस तो ज़्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं कम है, तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, कम। तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम सर्वाधिक लिखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हमारे हो जाएंगे। ठीक, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है भाई हमारा, हरिद्वार में इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं हमारी, आधारभूत सुविधाएं भी हमारे यहाँ पर है, तीर्थ नगरी भी है हमारी ये, तो इस वजह से जो है हरिद्वार में जो है हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है, और सबसे ज़्यादा है 801। आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 801 है। ठीक, फिर उसके बाद जो है अब हम सारे का नहीं लिखेंगे क्योंकि इतने आंकड़े याद भी नहीं होते हैं। उधम सिंह नगर सेकंड नंबर पे हमारा उधम सिंह नगर आ जाएगा, थर्ड नंबर पे हमारा देहरादून आ जाएगा, देहरादून, और चौथे नंबर पर जो है हमारा नैनीताल आ जाएगा, नैनीताल। इतना क्लियर हो गया। अब न्यूनतम भी लिख लेते हैं। अब देखिए वैसे तो चमोली जो है हमारा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला है, लेकिन उत्तरकाशी की भी अगर बात करते हैं तो उत्तरकाशी के कंपैरिजन में चमोली जो है ज़्यादा डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले नंबर पे, क्योंकि दूसरे नंबर पर हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी हमारा सबसे बड़ा ज़िला है, तो यहाँ पर जो है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में जो है हमारा क्या आ जाएगा, उत्तरकाशी। और यहाँ पर जो है
पर स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या मात्र हमारी कितनी है, 41 है, 41 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पे हमारा चमोली आ गया, चमोली। और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 49 है। बाकी हम नहीं देखते हैं, बाकी हमारा क्या आ जाएगा, पिथौरागढ़ और फिर उसके बाद बागेश्वर, पिथौरागढ़ और 4th नंबर पे बागेश्वर, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर हम इंडिया के भी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, तो इंडिया के भी यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो इंडिया के भी यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जनसंख्या घनत्व हमारा, बिहार में। और सबसे कम कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। फिर यूटीएस की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अंडमान निकोबार, ये आपका जो है इंडिया का रिवीजन हो जाएगा, ठीक। जनसंख्या घनत्व भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात। लिंगानुपात को हम लिख देते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। तो भाई सेक्स रेशियो होता क्या है, 1000 मेल पर महिलाओं की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि उत्तराखंड में जो है औसत लिंगानुपात कितना है, औसत लिंगानुपात है हमारा यहाँ पर 963, ठीक है, 963 है। यहीं पर जो है हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, बस आपके रिवीजन के लिए करवा रही हूँ। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है लिंगानुपात है आपका कितना है, ये है आपका 943 है, ठीक है। पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं डिटेल में, 943 है आपका। अब देश में जो है स्थान कौन सा है, देश में स्थान लिंगानुपात में जो है उत्तराखंड का जो है देश में स्थान जो है 13वां है। आप सेंटेंस पूरा कर लेना, 13वां स्थान, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम भी देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे कम या न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है हमारा, अल्मोड़ा में। पहले नंबर पे अल्मोड़ा, इसकी डिजिट याद ही होगी आपको, 1139, 1139 है अल्मोड़ा। फिर है रुद्रप्रयाग, सेकंड नंबर पे रुद्रप्रयाग, थर्ड नंबर पे आपका पौड़ी, और 4th नंबर पे आपका बागेश्वर है, बागेश्वर। इनके जो है डिजिट भी इजी हैं आपके, जो रुद्रप्रयाग है, जैसे अल्मोड़ा का आपका 1139 है ना, तो रुद्रप्रयाग का कितना है आपका 1114 है। डिजिट याद करने के लिए इजी हैं आपके। फिर वहीं पौड़ी की बात करते हैं तो 1103 है, और बागेश्वर की है 1090 है, ठीक है, बागेश्वर का है आपका। तो ये लिंगानुपात। अब न्यूनतम कहाँ है भाई, यानी कि यहाँ पर 1000 मेल के कंपैरिजन में जो है महिलाओं की संख्या, फीमेल की संख्या आपकी ज़्यादा है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर में। अब हम न्यूनतम देखते हैं। न्यूनतम में देखेंगे पहले नंबर पर है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार में देखिए सेक्स रेशियो आपका कम है, यहाँ पर कितना है, केवल 880 है, यानी कि 1000 मेल पर फीमेल की संख्या यहाँ पर कम है। दूसरे नंबर पे देहरादून। फिर ये देखिए ये 4 आपके वही जनसंख्या वृद्धि वाले आगे, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और फिर यहाँ पर नैनीताल। अब यहीं पर ही जो है हम आपके जो है शिशु लिंगानुपात भी देख लेते हैं। पहले राष्ट्रीय वाला देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। राष्ट्रीय वाले की हम लिंगानुपात की दृष्टि से जो है राष्ट्रीय वाला, चलिए अभी जो है इसे स्पेस कम है, राष्ट्रीय वाला केवल हमने औसत देख लिया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि स्पेस कम है, यहाँ पर हम शिशु वाला देख लेते हैं, 0 to 6 ईयर, 0 to
6 वर्ष में जो है हम लिंगानुपात देख लेते हैं, सेक्स रेशियो। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि औसत यानी कि 0 से 6 ईयर के बीच में जो है औसत लिंगानुपात कितना है। तो ये हमारा कितना था, ये हमारा था 890। जबकि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिंगानुपात कितना है, हमारा 919 है। ठीक, फिर इसमें जो है अब यहाँ पर हम केवल 2 जिले देखते हैं, आपको ऐड करना होगा तो आप जो है अपने बुक्स में से ऐड कर लेना कि सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो है आपका यही सेम अल्मोड़ा में ही है, अल्मोड़ा, और न्यूनतम जो है आपका, न्यूनतम 0 to 6 ईयर में लिंगानुपात वाला पिथौरागढ़ है आपका। ठीक है, पिथौरागढ़। और ये वाला जो है आप इसमें स्टार मार्क हमने कर दिया, तो अल्मोड़ा में जो है कम ही है, यहाँ पर 922 है हमारा, और जबकि पिथौरागढ़ में जो है 816 है, 816। अब यहाँ पे तक तो आपको लग रहा होगा कि जो है चलो सब साथ साथ में हो रहा है, हमारा रिवीजन भी हो गया। अब लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा टास्क है साक्षरता वाला। साक्षरता वाले में जो है 4 फॉर्म में आपको लर्न करना है, तो इसके बाद अब हम साक्षरता वाला करते हैं। अब जो है साक्षरता करते हैं। ठीक है, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें, साक्षरता। यानी कि लिटरेसी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो साक्षरता में देखिए सबसे पहले हम औसत देख लेते हैं, औसत साक्षरता। औसत साक्षरता हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो 78.82% जो है औसत साक्षरता है। इसको भी जो है हम यहाँ पर देखिए, अभी तक जो आपने जितने भी जनगणना में जितने पॉइंट पढ़े तो आपको लग रहा होगा कि हाँ चलो हमारा क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर 4 स्टेप में आएगा तो फिर यहाँ से कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, तो आराम आराम से देखना है हमने। तो यहाँ पर जो है हमारा मेल यानी कि हम पुरुष साक्षरता भी यहीं पे देख लेते हैं, और महिला साक्षरता, महिला साक्षरता हमने देख ली। तो पुरुष साक्षरता कितनी है भाई, पुरुष साक्षरता जो है इसको उल्टा कर दो आप, 87.40%। ठीक है, इसका उल्टा कर दिया हमने, देखो याद करने के लिए भी जी आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं। ठीक, और महिला साक्षरता 70%, बस इतना आपने देखना है। ठीक है, तो ये जो है राज्य की हमारी औसत साक्षरता 78.82% है, जिसमें मेल जो है आपका 87.40% है, और फीमेल जो परसेंटेज है वो 70% है आपका। अब देश में स्थान, साक्षरता में स्थान, देश में साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान, उत्तराखंड का स्थान ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड की प्लेस कितनी है हमारी, 17th प्लेस है, 17वां स्थान। अब यहाँ पर भी जो है महिला और पुरुषों का ये प्लेस कौन सा है, और पुरुष साक्षरता में कौन सा प्लेस है। ये तो हमने मेल और फीमेल का कंबाइन किया। अब मेल और फीमेल में जो है आपको ये करना है। तो पुरुष महिला साक्षरता में तो आपका जो है 20वां स्थान है, और पुरुष साक्षरता में जो है आपका 13वां स्थान है। ये हमारा क्लियर हो गया। अभी देखो अभी शुरू ही नहीं हुआ है हमारा कि कहाँ सबसे ज़्यादा है कहाँ सबसे कम है, ये नहीं। अब यहीं पर जो है हम देश के बिहाफ पर भी देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ जैसे औसत साक्षरता कितनी है आपकी 78.82% है, तो यहाँ पर जो है इंडिया की जो है आपकी 73% है, यानी कि उत्तराखंड की यहाँ से ज़्यादा है। इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला आपका केरल है, और सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला आपका बिहार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसमें यूटीएस में भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा है, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है दादर नगर हवेली। ठीक है, ये सबसे कम है। तो ये हमारा जो है एक क्विक रिवीजन जो है इंडिया के बिहाफ पर हो जाएगा।
अब इसमें हम देखिए, अब जो हमारी साक्षरता है वो 3 उसमें हम देखेंगे। एक कॉमन जो हमारा एवरेज, इसमें मेल फीमेल दोनों हम मिलाकर करेंगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा है कहाँ सबसे कम है। एक फीमेल और एक मेल, पहले नहीं पूछा जाता था इतना, अब पूछा जाता है, तो अब हमें जो है 3 के 3 देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हमारे। पहले तो ये कॉमन है, इसमें मेल और फीमेल आपके दोनों होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो है हमारा देहरादून हमारा जो है पहले नंबर पर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारा नैनीताल। थर्ड नंबर पे चमोली हमारा जो है थर्ड नंबर पे है। और फोर्थ नंबर पे हमारा इसमें जो है पिथौरागढ़ आ जाएगा। पिथौरागढ़ एक कॉमन आइडिया ले लेते हैं लगभग कितना परसेंटेज है, तो देहरादून का ही जो है, आप इतना याद भी नहीं होगा, तो हमारा जो है देहरादून का 84.25% जो है हमारा देहरादून का है। ठीक है, फिर नैनीताल की बात करते हैं तो इससे थोड़ा सा ही कम है, हमारा 83.88% है। अब जो है इतना डिटेल में याद मुझे भी नहीं है, तो लगभग 82% लगभग लिख देती हूँ। ठीक है, लगभग 82%, और 82 पॉइंट मतलब इससे थोड़ा सा कम ही जो है आपका कहाँ पर है, यहाँ पर चमोली और पिथौरागढ़ में है, तो लगभग में जो है यहाँ पर कर दिया। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला ध्यान में रखना, देहरादून वाला। ठीक, अब जो है न्यूनतम साक्षरता का देख लेते हैं। तो न्यूनतम साक्षरता वाला सबसे पहले नंबर पर हमारा न्यूनतम साक्षरता में हमारा उधम सिंह नगर आएगा, फिर हरिद्वार आएगा पहले नंबर पे, उधम सिंह नगर दूसरे नंबर पे, हरिद्वार। उधम सिंह नगर के बाद हरिद्वार, फिर हमारा टिहरी आएगा, और चौथे नंबर पे हमारा आएगा उत्तरकाशी। ठीक है, अब सबकी देखने की जरूरत नहीं, केवल उधम सिंह नगर देख लेते हैं हम। ये हमारा 73.10% जो है हमारा हो जाएगा। अब ये क्या था, कॉमन था, इसमें मेल और फीमेल जो है आपके दोनों इंक्लूड है। अब हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता भी देख लेते हैं। पहले हम जो है ये क्योंकि अब महिला साक्षरता ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, महिला साक्षरता, इसे भी देख लेते हैं कि महिला साक्षरता में सर्वाधिक कहाँ पर है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, और जो है न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, तो ये दोनों हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक में हमारा जो है यहाँ पर देहरादून, जैसे यहाँ पर भी था कॉमन, तो यहाँ पर भी जो है आपका देहरादून पहले नंबर पे ही है। कितनी है महिला साक्षरता यहाँ पर, ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी जो है 78.54%। ठीक, देहरादून की सेकंड नंबर पे, सबकी नहीं लिखेंगे हम। देहरादून के बाद जो है नैनीताल, सेम है नैनीताल। थर्ड नंबर पे यहाँ पर भी चमोली है, और यहाँ महिला जो आपकी साक्षरता है चमोली, यहाँ पर भी जो है आपके 3, देहरादून, नैनीताल, चमोली महिला साक्षरता में सेम है। यहाँ पिथौरागढ़ है, और यहाँ पर जो है आपका पौड़ी है, इतना अंतर है। ठीक, कोरिलेट करके करना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका। यहाँ जो है न्यूनतम साक्षरता में ये बहुत बार पूछा गया है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, स्टार मार्क कर देती हूँ, ये भी पूछा गया और ये भी पूछा गया आपका। उत्तरकाशी पहले नंबर पे, यहाँ पर मात्र आपका जो है 62.35% है आपकी महिला साक्षरता। ठीक है, फिर आपका टिहरी आ जाएगा, थर्ड नंबर पे उधम सिंह नगर आ जाएगा हमारा, और फोर्थ नंबर पर जो है यहाँ पर उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर, और फोर्थ नंबर पे हरिद्वार। तो देखिए भाई, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, और ये जो है आपके लगभग जो है जो आपकी औसत साक्षरता वाला है उसी की तरह है। अब जो है महिला साक्षरता भी हमने देख ली, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता में भी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले और यहाँ पर न्यूनतम
पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो सर्वाधिक में रुद्रप्रयाग है, सभी को पता है, बहुत बार पूछ दिया है आपसे, ठीक है। तो सर्वाधिक में पहले नंबर पे हमारा रुद्रप्रयाग है और यहाँ की साक्षरता जो है आपकी कितनी है, 93.90, 93.90% जो है रुद्रप्रयाग में है आपकी पुरुष साक्षरता। फिर चमोली है, चमोली के बाद जो है आपका पिथौरागढ़ आएगा, पिथौरागढ़, और उसके बाद जो है आपका पौड़ी आएगा, पिथौरागढ़ और पौड़ी। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, ये आपके अधिक जो है सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। अब हम कहाँ देखते हैं न्यूनतम, न्यूनतम में हरिद्वार है पहले नंबर पे, न्यूनतम में आपका हरिद्वार है और हरिद्वार की साक्षरता कितनी है आपकी, 81.04%, ठीक है, 81.04% है। हरिद्वार के बाद जो है आपका उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, फिर आपका उत्तरकाशी और फिर आपका जो है टिहरी है, टिहरी। तो भाई साक्षरता देखिए आपने इतने स्टेप में देखनी है, इसमें भी जो है स्टार मार्क लगा देते हैं। रुद्रप्रयाग वाला, हरिद्वार वाला पूछा है, ठीक है, और यहाँ जो है आपका कौन सा पूछा है, देहरादून और उत्तरकाशी वाला पूछा है। अब भाई किस तरीके से पूछते हैं, कितना पूछते हैं, ये डिपेंड करता है कि आयोग के मन की बात है। अब यहाँ पर जो है आपका जनगणना में आप क्या छूटा है, आपका धर्म पर आधारित जनगणना। धर्म पर आधारित जनगणना में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना मैं आपको बता दूँ, कॉमन चीज़ें मैं बता रही हूँ। जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आप जो है अपने बुक तो खोलते ही होंगे, तो उसमें देख लेंगे आप एग्जैक्ट डाटा। जनरली मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जब धर्म आधारित जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में देखिए कितने धर्म समुदाय के लोग हमारे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, ठीक है, याद रखना ऐसे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, इतने लोग रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हिंदुओं की है, उसके बाद मुस्लिम की है, फिर उसके बाद सिख, फिर ईसाई, फिर बौद्ध और जैन। सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो आपका जो समुदाय है वो आपका जैन समुदाय है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछेंगे कि साक्षरता किस में है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है जैन में है, जबकि जैन की यहाँ पर जो परसेंटेज है रहने की बहुत कम है। यहाँ पर जो है 0.01% जो है जैन समुदाय रहते हैं, लेकिन साक्षरता सबसे ज़्यादा किसकी है, जैन की है। और सबसे कम साक्षरता जो है यहाँ पर मुस्लिमों की है। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पर जो है कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका जो है रुद्रप्रयाग जिला है, 99.13% है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो है रुद्रप्रयाग जिला। सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला आपका हरिद्वार है आपका। सबसे ज़्यादा सिख समुदाय वाला जो जिला है आपका, ये आपका कहाँ है, उधम सिंह नगर आपका हो गया। तो बस यही है आपका धर्म पर आधारित, तो ये भी हमारा हो गया। अब हम जो है अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो ST SC आपकी जो है सेंसस पे बनाएंगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू।